बोले भक्तों भगवान की जय। जननी जननी जने तो भगत जने कैदानी कैसूर ना तो जब जुड़ी मत जन जन खोरी नूर। जननी जने तो कह तो भगवान को, भक्त जने के सूरवीर जन में, के दानवीर जन में, के देशभक्त जन में, शरणाई की रक्षा के लिए तन मन धन की बाजी लगा दी। तो ऐसा अपना पूर्वज ये भारत भूमि पर पैदा हुआ, अधिकार धर्म के लिए, नीति के लिए, शरणाई के लिए प्राण तक की बाजी दे दी, लेकिन ना कोई करी। ये वास्ते आज मांगा पा जस गान करो बाई गणना के मां भक्त ध्रुव की कथा। हाथ जोड़ विनती करो तो सुनो लगा कर क्या ज्ञान दूजा कीजिए। तो सुन के हो गए संसार के मां कभी कहे ध्यान लगा करके सुनो, ब्याह न दूजा कीजिए। दूसरों ब्याह नहीं करना चाहिए भूल गई, और दूसरों ब्याह करेंगे तो पछताना पड़े। क्यों? हाँ करें, लास्ट में पड़े फोड़ा ही। जय कोई अपनी सी नगरी में और एक सेठ और साधन संपन्न, और भी सेठ का दो ब्याह करेगा। सेठ दुकान को धंधो करे, अब सुबह नहा धोगे सेठ दुकान जाने तो भाई दोनों सेठानी आप आपकी लिस्ट दे दें, कहो मेरो सामान लेनो है, बा दूसरी कहो मेरो सामान लेनो है। अब शाम ने सेठ घरे आवे, अब वो सामान जलावा देंगे, वहां कोई तरह की चूक है सो सामान आवे कोई। अब आज सेठानी देखे सेठ में रोजाना ओढ़वा मिले। एक दिन भी सेठ के घरे कोई चिलकारे से और एक कुछ चोर चोरी करने खातिर आइडो, बड़ मन में विचार करो गेट बंद हो फिर तो वहां पड़न देखो नहीं। पहली पहली दिन उठे करी लोग जवा रात ने चोरी कर लिया। अब सेठ की जो जूती खोलन के जो गुबारिया नीचे ने मां बढ़ गई सेठानी तो मां धंधा लागी रही, गुबारिया मां जागी फिट हो गई। सेठ शाम आयो 7 बजे आता है, क्वाड़ मंगल हो गया। अब जी सेठ घरे पहुंचो, वो चोर तो नीचे बैठे हुए। अरे भाई सेठानी बोले सेठा मेरो सामान का थारो सामान भी थैली में, के मेरो का थारो भी थैली में, थैलिया का मैंने सामान को नहीं आता तो। अब सेठानी कहे मेरो वो सामान को नहीं बात मारे जूत की इल्ली मारे, बोले मेरो सामान ही को नहीं, एक इल्ली इल्ले खान पर मारे। अब चोर कई बार देखो, कई बार तो देखो फिर भी चोर रही जो नहीं। हंसी आ गई, हंसी आ गई। सेठ बोले उठ तो आदमी है कोई, बोले उठा आदमी खड़े, बोले आदमी हंसी देखो जूत्या का मैंने गुबारियों में नीचे बैठे जात गया। सेठ बोले बोले भाई तू कौन है? मैं चोर देखो छोटे तो हाथ को ना, बोले मैं चोर हूं। तू उठे? बोले चोरी क्यों खाता रहे हो? पुलिस वाला ने बुला लिया, थानेदार आगे आगे पूछो, बोले भाई तू उठे क्यों आयो? बोले मैं चोरी क्यों खाता रहे हो। चोरी क्यों खाता रहे हो? कहा मैंने थानेदार कहो तो बता मेरे एक कैडेट मिल सी तने, अब जेल भुगतनी पड़ेगी। चोर कहो, बोले थानेदार जी चाहिए जेल चाहिए की भी दंड दे दिया बोले, लेकिन थे एक काम करियो मेरो दूसरो ब्याह ना कर दे। बोले ब्याह कौन कराऊं? लो बोलो थानेदार कहो, बोले वजह क्या? बोले मैं सेठ की हालत देखी देखी जे कोनी हालत, मेरा दो ब्याह ना कर दे तो दो ब्याह होने भी मैं लास्ट में फोड़ा ही पड़े। हाँ तो के ढंग से कभी कहे मरे मत कर दूजा ब्याह अंत में है पछताना जी। मरे मत कर दूजा ब्याह अंत में है पछताना जी। है
पछताना जी अंत में, है पछताना जी, है पछताना जी अंत में, है पछताना जी अंत में, है पछताना जी। अरे मत कर दूजा ब्याह अंत में, है पछताना जी। कभी कहना रे मत कर दूजा ब्याह अंत में, है पछताना। अरे उत्तान पाद से होजी पुत्र भजे दोजी, दोज थी रानी, दोज थी रानी, महाराज दोज थी रानी। एक ने दिया दुआगी एक मने मानी, एक ने दिया दुआगी एक मने मानी। ध्रुवे स्वागन काजा सत्य करिवान सुनो मेरी वाणी वाणी। अरे ध्रुवे दुहागन का जानी सत्य करी मान, सुनो मेरी वाणी, सुनो मेरी वाणी। महाराज सुनो मेरी वाणी। स्वागन के सुत भया एक नजी है छानी, स्वागन के सुत भया एक नजी है छानी। अरे स्वागन का सुत लगे प्यारा, वो राजा के नैन का तारा, स्वागन का सुत लग प्यारा, राजा के नैन का तारा। अब ध्रुवे का हाल कहूँ सारा, पर सुन के हो निस्तारा। ध्रुवे का हाल सुनो सारा, अब सुन के वो निस्तारा। अरे बोले भक्त और भगवान की। उत्तान पाद नाम एक राजा, जके राजा एक ब्याह करो, बहुत समय बीत गयो, लेकिन रानी से कोई संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। राजा के मन में बड़ो दुख उठो, क्यों कुल सोना बिन पूत पात बिन तरवर सुना, गज सुना बिन दंत लहर बिन सागर सुना, घटाज सुनी दामनी कै बैताल सुन राजा विक्रम, तो घर सुना बिन कामनी। बिना पुत्र बिना कुल सुनो माने हुए, लेकिन पुत्र भी हुए अगर कुपत्र नाम जा तो बट्टो लगा दे। कुल ने खोदे पूत पात तरवर ने खोदे, गज ने खोदे दंत लहर सागर ने खोदे, घटा ने खोदे दामनी कै बैताल सुन राजा विक्रम, तो घर ने खोदे कामनी। कुपत्र राजा कूना राजा करे तो पाठ मिला दे, नए होने के समान बता दे, सब कुछ धूल में मिला दे, लेकिन
कुल ने तारे पूत भागीरथ जैसो जन्म जातो पार कर दे। कुल ने तारे पूत पात तरवर ने तारे गजनी तारे दंत लहर सागर ने तारे घटान तारे दामनी कै बेताल सुन राजा विक्रम तो घर ने तारे कामनी। राजा उत्तानपाद के मन में बड़ो दुख हुयो। एक बार राजा भ्रमण करने के वास्ते कोई दूसरे देश गयो और दूसरे देश की जी राजा की लड़की पिंगे साथ में और मन में विचार करो अपनी भी रानी से संतान होवे को नहीं और दूसरो ब्याह कर लिया और अपनी पहली रानी की आज्ञा से राजा सब काम करे दूसरो ब्याह कर लियो। अब करना भगवान का संयोग ऐसा मिला। दूसरो ब्याह करने के बाद में एक दिन राजा वन में भ्रमण करने के वास्ते गए और रात्रि के टाइम में बहुत लेट हो गयो। अब महल का गेट तो बंद हो गया और जो की दुआगन रानी बठे राजा को रुकनो हो गया। करना भगवान का संयोग ऐसा मिला राजा के पुत्र की प्राप्ति भी रानी से भी हुई। अभी से जन्मे वो दुआगन से भी तो नाम ध्रुव है और जो की सुहागन महल में राख तो भी से भी एक पुत्र जन्मे। अब दोनों के एक ही पुत्र है लेकिन जो को सुहागन को पुत्र होना वो राजा ने बड़ो प्यारो लगे और भी वो लाड प्यार ज्यादा। तो एक दिन के ढंग से ध्रुव भक्त और अपनी माँ के कन से चाल करके और दरबार के वहां खेलतो खेलतो बच्चा के साथ में और अपने पिता की गोद में चले जाए और बठे मासी बैठी और भी दृश्य देख करके के ढंग से अपमान करे। खेलत ध्रुव भगत भी राजसभा में पहुंचो जा। खेलत खेलत ध्रुव भगत भी राजसभा में पहुंचो जाए। राजा देखकर राजी हो गया पावे को दे दिया बटाए। देख मावसी जल की मन में पकड़ हाथ दिया बाल बजाए। जल की मन में हाथ पकड़ के दियो भगा। ना अधिकारी राजकाज का मेरी कूक तू जन्म्या नाय। तू दुआगन के जन्म लियो है राज तक बिरने का नाय। परी सभा राजा की बैठी रानी दिन्या मान गवाय। परी सभा में रोमन लाग्यो नैना आंसू रहो मुहाय। सब कुछ वहां से जानो अपनी माँ पे पहुंचो आए। रोवत रोवत चलो महल से अपनी माता पे पहुंचो आए। देख के सुतने माता बोली कंठिए के दिया लगाए। अरे किस कारण से रोता बच्चा सच्ची सच्ची बात बताए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ध्रुव भक्त एक दिन खेलतो खेलतो खेलत खेलत ध्रुव भगवती राजसभा में पहुंचो जाए। देख के राजा राजी हो गया बामे गोडे लिया बठान। दाहिने गोडे पर सुहागन को पुत्र बैठे हो। ध्रुव नायो देख करके राजा अपना पुत्र समझ करके राजा के तो हृदय में प्रेम हो बाएं घोड़े पर बैठा दियो बराबर सम्मान दे दियो। देख हाल मावसी जलगी पकड़ हाथ जब दिया बगाए। मावसी के अब बात कंठा को नहीं उतरी। ध्रुव को हाथ पकड़ के राजा के गोद से उठा करके अपमान कर दियो धक्को मार दियो। कहने लगी ना अधिकारी
काज काज का मेरी कुख तू जन्या नाय। अठे बैठने को तेरे अधिकार को दी भूल से आगे तू दुआगन के जन्म लियो है राज तकत मिलने का नाय। बड़ी सभा राजा की बैठी तो मासी दीनो मान गमान। बड़े दरबार में ध्रुव भक्त को अपमान कर दियो। बड़ी सभा में रोमन लाग्यो नैना आंसू नेत्रा से आंसू बहना शुरू हो गया रोना शुरू हो गयो। रोवत रोवत चाल पड़ो अपनी माँ पे पहुंचो जाए। रोतो रोतो ध्रुव भक्त है और अपनी माता के कने पहुंचे। देख के सुत ने माता चाली जो बछड़े दिन लागड़ गाय। जी बछड़न देख के गा क्यों भागे जी अपने बच्चन रोतो देखियो। ध्रुव की माता दौड़ के सामने आई और कहने लगी बेटा रो रहे हो क्यों वजह क्या है। किस बिद रोवे लाल पुत्री तने कौन कौन डराना जी लाल तने कौन डराना जी कौन डराना जी लाल तो है कौन डराना जी लाल है कौन डराना जी करे मत कर दूजा क्या वे अंत में है पछताना जी। सचिदानंद भगवान की माता पूछ रही है बेटा तने कण डरायो कण दम कयो रो रहे क्यों है। तो ध्रुव भक्त अपनी बीती कहानी अपनी माता ने बतावे। अरे जहां पिता महाराज जहां पिता महाराज गया मैं आज बात पर काशी बात पर काशी महाराज बाती पर काशी। मैं जीवनी अजय पकड़ा दोनों हाथ बगा दियो मासी मेरा पकड़ा दोनों हाथ बगायो मने मासी। अरे मेरा नहीं कसूर काम किया क्रूरी कर दी हंसी मेरी मैया मासी। नहीं था मेरा कसूरी काम किया क्रूरी करी मेरी हंसी करी मेरी हंसी महाराज करी मेरी हंसी। अब मैं जीवन का नायक रोते लूं काशी। अब मैं जीवन का नायक रोते लूं काशी। मैं अनजल ना खाऊंगा अनजल ना खाऊंगा बिन मारा मर जाऊंगा।
अब और कहीं जाऊंगा तुम्हें मुख नहीं देखे लाऊंगा, और कहीं जाऊंगा मैं मुख नहीं देखे लाऊंगा। भक्त भगवान की। ध्रुव भक्त अपनी माता ने कहा, माता रोने को कारण बताऊं तो नहीं, जहां पिता महाराज गया में आज बात पर काशी, मेरा पकड़ा दोनों हाथ भगा दियो मासी। मैं दरबार में चले गए और जाकर के पिताजी के घोड़े पर बैठ गयो और मेरी मासी दोनों हाथ पकड़ करके घोड़े से उठा करके नीचे पटक दियो, मेरा अपमान कर दियो, मेरा कोई कसूर को नहीं हो, ना था मेरा कसूर, कर्म किया क्रूर करी मेरी हंसी, अब मैं जीने का नाम क्रोध लूं काशी, काशी में जाकर के क्रोध ले लूंगा, प्राण त्याग दूंगा, लेकिन अब जीने की इच्छा को नहीं, मेरा अपमान हो गया, मेरा जीर्णोद्धार है। ध्रुव भक्त कहे, अब मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, अंजल को आहार कौन करूं, बिन मारा मर जाऊंगा, और कहीं जाऊंगा तुम्हें मुख नहीं देखे लाऊंगा। अब मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा, ये नगरी में छोड़ करके अलग चलो जाऊंगा। ये ढंग से दुख प्रकट कराए ध्रुव भक्त। ध्रुव भक्त की माता कह रही है, सोनी सूती है पहने की बानी, रानी के नैने में भर जायो पानी, सिया राम। बजियो नजी बजियो नजी बेटा अंतर जानी, बेटा अंतर जानी, बिरथा होती या जिंदगानी, सिया राम। बजियो नजी अंतरयामी, बेटा अंतरयामी, बिरथा बीत गई जिंदगानी, सिया राम। भक्त और भगवान की। अपने पुत्र की बात सुनकर के माता कह रही है, सोनी रानी पुत्र की बानी, नैनो में ढल जायो पानी, नेत्र में आंसू आ गया। माता कह रही है, भजो नहीं बेटा अंतर्यामी, बिरथा खोई जिंदगानी। आज जिंदगी बिरथा बिता दी, भगवान को भजन करे बने। तो ध्रुव भक्त की माता के ढंग से अपने गोदी में बैठा करके अपने पुत्र को समझावे, अब गोदी में लेके अपने लाल ने माता रही है समझाया। अब गोदी में लेके ध्रुव भगत को माता जी समझाए, पंचधुनी का कया तापना का सिकरूप लिया कविनाय, दुआरे यज्ञ कभी ना कन्या राम की माला फेरी नाय, इस कारण ये राज मिला ना सच्ची दीदी बात बताए।
मिला ना सच्ची जी की बात बताए। पहले पुत्र जो मैं चूक गई राजा का दिन व्या करवाए। पहले पुत्र मैं चूक गई दूजा दिन व्या करवाए। ये दुखड़ा मैं नहीं समझती बेल जहर की दिनी बाई। बाई मेरे अब पेट गाल की सारा फल मुझे नहीं चुकाए। बाई बेल अब पेड़ डालगी, बाई बेल अब पेड़ डालगी, खारा फल रही है खुआए। खारा फल खाया ना जाता देख जीव जाता घबराए। हाथ जोड़ दूह कहने लगा था चरणों ना शीश झुकाए। राजपाट मुझको ना चाहिए राम मिलन की डगर बताए। नित गुण कामों में उनका मैं चरणों में जो जान लगाए। भक्त और भगवान की। अब रानी अपने पुत्र में गोदी में बिठा करके समझा रही है ध्रुव भक्त ने के ढंग से। गोदी में लेके अपने लाल ने माता रही है समझार। पंचधूनी का किया तापना काशी क्रोध लिया कभी ना। पंचधूनी तपे बिना तपेश्वरी सो राजेश्वरी। राज बिना तपस्या बिना मिले को नहीं बेटा। न कदी पंचधूनी तप्यो न कदी काशी क्रोध लियो। द्वारे यज्ञ कभी ना कीना माला राम की फेरी ना। भगवान को भजन करो को नहीं। इस कारण ये राजी मिलाना सच्ची दीनी बातें बताए। ई वास्तव राज तने मिले को नहीं। ई बजा अपमान हुए। अब ध्रुव के बाद खटक लाग दी का तो भूल फिर मेरे ओढ़ी है। ध्रुव की माता कह रही है आज की दुख रूपी और तेरा अपमान है नो मेरी वजह हुई है। क्यों ये काम मेरा हाथा करेना इसे। ये दुखड़ा मैं नहीं समझती बेल झर की दीनी में बाए। बाजी बेल जब पेड़ कालगी खारा फल रही है खुआर। आज जहर की बेल मेरा हाथा बोल रही है मन्ने 18 कोनियों के खारा फल खाना पड़सी। खारा फल खाया ना जाता देख जीव जाता घबराए। हाथ जोड़ के धुए कहता चरणा मदीना शीश झुकाए। अपनी माता के चरणा में शीश झुका के ध्रुव के राजपाट की इच्छा नहीं मोहे राम मिलन की डगर बताए। माता मनो राजपाट को नहीं चाहिए भगवान मिले ऐसे रस्तो बता। नित्य गुण गाऊं में उनका चरणों में दूं शीश झुकाए। मैं भगवान को भजन करूं मन भगवान मिल जा ऐसे रस्तो बता। अरे दीन बंधु भगवान मिले जब नहीं मैं दीन बंधु भगवान मिलेंगे जब खाऊंगा खाना। मैं जब खाऊं खाना भैया जब खाऊंगा खाना। जब खाऊंगा खाना भैया जब खाऊंगा खाना। जब खाऊंगा खाना अरे मत कर दूंगा अंत में है पछताना। करे मत कर दूंगा अंत में है पछताना। भक्त भगवान ध्रुव भक्त
ये ढंग से प्रतिज्ञा करे माता मैंने भगवान से मिलने को रस्तो बता, और जब तक भगवान नहीं मिलेगा तब तक खानों को नहीं खाऊं, अंजल को आहार को नहीं करूंगा, मेरी प्रतिज्ञा है। आप प्रतिज्ञा कर लिए ध्रुव भक्त अपनी माता के सामने माता से आज्ञा मांगे ध्रुव भक्त बन जाने के वास्ते। और इन्हें राजा ने भी समाचार हुए, अरे राजा को कर दी खबर दुख है जबरी, कमर बन जावे कमरी बने जावे, महाराज कमरी बने जावे, मेरे 5 वर्ष के लाल ने उन समय जावे, मेरे 5 वर्ष के लाल ने अबे समय जावे। इसे कौन मिटावे 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 मिटावे, इकलौती का है एक कर्म की रेखी, इसे पुणे मिटावे कौन मिटावे, महाराज कौन मिटावे, पुत्र के वियोग में प्राण मात का जावे, पुत्र गिरे में प्राण मात का जावे। मैं तड़फ तड़फ मर जाऊं, मैं खड़ी खड़ी पछताऊं, तड़फ मर जाऊं खड़ी खड़ी पछताऊं, अब जीव लगे कहाँ जाऊं मैं खड़ी खड़ी पछताऊं, मैं तड़प तड़प ही मर जाऊं, जीने कैसे समझाऊं, घर छोड़ कहीं चल जाऊं, जी लगे न जी समझाऊं, लगे न जी समझाऊं। सच्चिदानंद भगवान की रानी कल्पना करे, राजा ने सूचना हुए कि राजा तेरो पुत्र ध्रुव है और वन में जाए हट कर दियो। राजा के भी बड़ो दुख हुए, राजा को करी खबर दुख है जब पुत्र बन जावे, मेरे 5 वर्ष के पुत्र को कौन समझावे, 5 वर्ष को पुत्र हट कर दियो ने समझाओ तो समझाओ तो। रानी कह रही है इकलौती करे कर्म की रे, इन कौन मिटावे, पुत्र के विरह में प्राण माती के जावे, माता का प्राण जा रहे हैं पुत्र के विरह, मेरे पुत्र के बिना मैं जी कौन सकूं,
रानी कल्पना करे मैं तड़प तड़प मर जाऊं, अब बैठ के मन समझाऊं, मेरो मन घरी लागे कुनी, जिन समझाऊं तो समझाऊं किया, नहीं माने कैसे समझाऊं, मैं तड़प तड़प मर जाऊं। अब के ढंग से रानी अपने पुत्र के विरह में और तड़प तड़प करके रो रही है, और इन्हें राजा चाल कर गया अपने पुत्र ने समझाने के वास्ते। राजा सुना पुत्र बन जाना, अब राजा सुना पुत्री बन जाना, बेटे करने लगे रावी पुत्र समझाना, आया राजी आधा राजी ले ले माल खजाना, पर मत ना पुत्र बन में दुख नाना, ले ले आधा माल खजाना, वन में है दुख बहाना। राजा के पुत्र वन में राजा आधो राज आधो खजाने को बंटवारा कर दूं, लेकिन वन में बता वन में बहुत तरह का दुख है, लेकिन ध्रुव भक्त अपने नियम पर अटल। अब नहीं मानी है वचन पिता का, बन की लीनी सुरत लगा, नहीं माने है वचन पिता का, बन की लीनी सुरत लगाए। 5 वर्ष का कमर सजीला, तन पे लीनी भस्म रमाए, बेटा तू बन में जावे, तेरी तड़प तड़प माता मर जाए। अरे जिस माता का पुत्री बिछुड़ जा, उसका जीना अच्छा ना है। अरे जिस माता ने पुत्र बिछुड़ जा, उसका जीना अच्छा ना है। बिलक बिलकी माता जो बोली, बन की लीली सुरत लगाए, निकल नगर से बाहर आया, नारद मुनि वहां पहुंचे आए। सजीला क्यों गया बन का तू ध्यान लगाए, शाल सिंह बन में है हाथी, देख जीव जाता घबराए, बड़ी गर्जना है सिंह की, प्राण पंछी पल में उड़ जाए। अब हाथ जोड़ ध्रुव कहने लगे है, चरण में नीना शीश झुकाए, कुण मारनिया है, अरे कुण मारनिया है जगत में, गुरुजी सुनियो बात मेरी चित्त लगाए। जे विधि मिले जगत के स्वामी, ये रास्ता मुझे देवो बताए। जगत के स्वामी, वो रास्ता मुझे देवो बताया। जिस विधि मिले जगत का स्वामी, वो रास्ता मुझे देवो बताया। भाग बढ़ाना ने दूर पाया, सच्चा दीना मंत्र बताए। ओम नमो भगवते देवाय, ध्रुव जिसका ध्यान लगाए। नमो भगवते वासुदेवाय, ध्रुव इसका ध्यान लगाए।
आसन कर ले हरिओम का जाप कराय। मथुरा नगरी में आसन लगा ले हरिओम का जाप कराय। पहुंच गयो मथुरा नगरी में लीला आसन दिया बिछाए। वासुदेव का ध्यान धरे अन्न जल वो कुछ नहीं खाए। सिंहासन प्रभु का गया थरराय। कौन भगत ने तप कीना है मेरा लीला दान चुराए। प्रभु पहुंच गया मथुरा नगरी में अपने गरुड़ ने दिया सजाया। मणि जगे छिटकाय। अरे मोरे मुकुट काना में कुंडल कौस्तुम मणि रहे लटकाय। पीतांबर से दामन क्यों दमके श्याम गठारई नभ में छाय। करके दर्शन मगन भया जब चरणों में लीना शीश झुकाए। करके दर्शन प्रसन्न भया है चरणों में लीना शीश झुकाए। बोली सच्चिदानंद भगवान की। अब ध्रुव भक्त अपनी माता पिता की आज्ञा लेकर के और जंगल को रस्तों ले नगरी से बाहर निकले। अब भाग बड़ा भाग्य उदय हुए देव ऋषि नारद जी क्यों मिल जाए। सर्वप्रथम नारद जी ध्रुव ने कहे ध्रुवे 5 वर्ष की उम्र और तू जंगल में जाए। जंगल के दुख को तने बेरो है तू बच्चों है भी। बड़ी गर्जना है सिंगों की प्राण पंछी पल में उड़ जाए। शाह सिंह दहाड़ करें बाकी गर्जना सुनकर के प्राण पकड़ उड़ जाऊंगा। तेरो बन को नाम है सुन रहे देखो को नहीं। ध्रुव भक्त कहे भगवान भगवान जगह की रक्षा करे बिन कुण मार सके मने विश्वास है। हाथ जोड़ ध्रुव कहने लगा चरणा में लीना शीश झुका। कुण मारनिया है जगत में गुरु जी सुन लो चित्त लगाए। बिन कुण मारे जको कौन बिगाड़ करे जिसका जिसका भगवान रुखाला हो। बालन बांका कर सकता चाहे खुद रुस्तम का साला हो। भगवान की आज्ञा बिना कुण मार सके। बिना हुक्म ईश्वर के हिमगिरी नहीं गला सकता। चाहे बर्फ में गिर दो नहीं टच को नहीं है। कोई शस्त्र तन को काट सके ना पावक नहीं जला सकता। कि तो भी कठिन हथियार है लेकिन काट को नहीं सके। अग्नि है बाबी जला कौन सके भगवान की आज्ञा बिना। नहीं चले त्रिशूल किसी का रवि सुत नहीं बुला सकता। यमराज भी बिना आज्ञा बिना बुला कौन सके। देव दानव यक्ष किन्नर जादू नहीं चला सकता। सबका जादू फैले भी आ गए तो फिर सिंह की हत्या की करामात है तो मेरी तरफ नजर उठा के देख ले। मैंने विश्वास है भगवान के ऊपर। जय ही विधि मिले जगत के स्वामी ये रास्ता मुझे देवो बताए। गुरु जी मन थे बोस तो बताओ जग कैसे भगवान मिल जा। बड़े भाग नारद गुरु पाया सच्चा दीना मंत्र बताए। नारद जी सच्चे भाव में देख करके और वो उपदेश दियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र को ध्रुव तू जप करे और मथुरा का मां आसन लगा दे और बटे तने सिद्धि मिलेगी। भगवान शीघ्र प्रसन्न होगा। नारद जी की आज्ञा मान करके मथुरा नगरी में पहुंच जाए। जाकर के आसन लगा ले अंजल को त्याग कर दे।
एक पैर के पांव खड़े होकर के ध्रुव भक्त ऐसी भक्ति की भगवान की अटल 27 दिन बीत गया, अन्न जल कुछ भी को नहीं खाओ, एक सेकंड भी ध्यान डिगो को नहीं भगवान से। 27 दिन बीत गया जब सिंहासन भी गया थर्राए, भगवान को सिंहासन थर्रावे। भगवान के कौन भगत ने तप कीना है, मेरा लीना ध्यान सुराए। ऐसे कौन भगत इतनी कठिन तपस्या करे, मेरो सिंहासन थर्रा रहे है। पहुंच गए मथुरा नगरी में, अपने गरुड़ ने लिया सजाए। गरुड़ पर सवार होकर के भगवान मथुरा के वहां पहुंचे। मोर मुकुट काना में कुंडल कौस्तुभ मणि रही लटकाए, पीतांबर में दामन दमके, श्याम घटा रजी नभ में छाए। करके दर्शनी पदसनी हो गया, चरणम दीना शीश झुकाए। भगवान का दर्शन कर हुए, साष्टांग दंडोत प्रणाम करे, बड़ी खुशी मनावे। अबे करके दर्शने ध्रुव दर्शने भया करे, हरि गुण गाना दिया दर्शन हुआ है, प्रसन्न ध्रुवे करे, हरि गुण गाना जी, हरि गुण गाना जी करे है, हरि गुण गाना जी, हरि गुण गाना जी करे है, हरि गुण गाना जी किया है, हरि गुण गाना जी। अरे पत कर दूंगा गावयंत में है पसंदाना जी। भक्त भगवान की ध्रुव भगवान का दर्शन करके प्रसन्न हुए और भगवान का गुणगान करे। तो भगवान ध्रुव ने वरदान दे, अरे रे ध्रुवे वरदान भक्ति और ज्ञाने, संपदा सारी रे संपदा सारी, महाराजी संपदा अब माल खजाना राजा कहे बनवागी, अब माल खजाना प्यार मिले बनवागी। बंसी वाला वाला आप कहे घनश्याम आना मेरे काम कजे बने वारी, कजे बने वारी, महाराज कजे बनवा अटल दो पदवी फौजी तजी भगत जिते पानी, अटल भगती पदविया भक्ते जिते पानी। अरे जहाँ बैकुंठ दरवाजा मेरा भगत बसी पे आजा, जहाँ है बैकुंठ दरवाजा मेरा
भगत वहां तू आजा, सुख मिले तने बटे ताजा, कहे विष्णु महाराजा, सुख मिलेगा बटे ताजा, यूं कहे विष्णु महाराजा। भक्त भगवान की, भक्त ध्रुव 27 दिन तक तप करियो है। 27वें दिन के भगवान साक्षात सामने प्रकट हो गया। अगर सच्चे भाव से ध्रुव की तरह भगवान ने याद करे तो भगवान नाम था टाइम को नहीं, लेकिन बैठा ही कर देगा भगवान ने कर दे क्यों। लेकिन भाव क्यों गए, तुम कहते हो प्रभु आते नहीं, तुम कहते हो प्रभु आते नहीं, प्रहलाद की तरह बुलाते नहीं। प्रहलाद की तरह भगवान ने बुलाओ, भगवान ने आनो पड़ेगा। तुम कहते हो प्रभु आते नहीं, सबरी की तरह बुलाते नहीं। सबरी अपने गुरु मतंग ऋषि की बात पर विश्वास करके 10,000 वर्ष तक इंतजार करियो जब भगवान ने आनो पड़े। लेकिन आज 10 मिनट निकल जाए तो एक बहुत समय निकल गयो, भगवान कितना हुए। सब झूठी बात है, कर देखो भगवान ने। लेकिन भाव तो ऐसा ही मंदिर में जावा दर्शन करने के खातिर सुबह बाई चांस रोजाना तो बोल जाइए को नहीं, और जावा जब ध्यान आपने कट्ठे पड़ रहे जूतिया में कह ले को जूती उठा के नहीं ले जा। अब भगवान कितने मिला अपन। तुम कहते हो प्रभु आते नहीं, ध्रुव की तरह ध्यान लगाते नहीं। ध्रुव की तरह ध्यान लगाया भगवान ने आनो पड़े, लेकिन सच्चे मन से प्रभु को बुलाते नहीं, इसलिए श्याम मेरे आते नहीं। सच्चा भाव बिना पुकारे बिना भगवान आवे कोनी। क्यों? राम राम सब ही कहे, राम राम सब ही कहे, ठग ठाकुर जोर चोर, बिना प्रेम रिझे नहीं, नटवर नंदी किशोर। अब राम तो चोरी करे वो राम राम करे, यार भगवान की पूजा करे वो राम राम करे, लेकिन बिना भाव बिना भगवान राजी हुए को नहीं। भगवान रे साधो भोला में चतराई से 4 कोस रे राजी रे बेडोड़ा में, लेकिन भाव सच्चो है तो बठे भगवान है। कहो ध्रुव को भाव सच्चो है। भगवान 27वें दिन प्रकट हो गया और कहने देगा अब मांग भक्त वरदान, अटल भक्ति को वरदान दियो। भगवान के जहाँ है बैकुंठ दरवाजा, मेरा भगत उठे तू आजा, तन सुख मिले बठता जा, यूं के विष्णु महाराजा। बटे हर सुविधा मिलेगी और हर सुख मिलेगा। तो के ढंग से भगवान अटल भक्ति को वरदान दिया ध्रुव भक्त ने। एक बात कहता हूँ ध्रुव, अपनी नगरी वापस जा। भगवान कह रहे ध्रुव मैं तने एक बात कह रहा हूँ, तू वापिस तेरी नगरी जा, और तेरी नगरी में तेरी माता तेरो पिता तेरो इंतजार कर रहे हैं, और अगर तू नहीं जाऊंगा तो किन बेरों पड़ेगा, क्योंकि ध्रुव ने भगवान मिल गया। एक बात कहता हूँ ध्रुव वापस अपनी नगरी जा, सुन जाने का प्रभु मिला था शाल सिंह गया बन का, इस कारण तू घर में जाता माता तेरी नहीं दुख पाए। इस कारण तू घर में जावे, इस कारण तू घर में जावे, अपनी माता नहीं दुख पाए। इस कारण तू घर को जावो माता तेरी नहीं दुख पाए। सुन के ध्रुव घर को सिधाया, अब नारद मुनि पहुंचे आए, जा राजा ने खबर करी है तेरा सुत रहा घर आए।
जे ध्रुव भक्त वापिस रवाना हुए। नारद जी जाकर के राजा उत्तानपाद ने समाचार दियो, राजा तेरो पुत्र भक्ति करके भगवान से वरदान प्राप्त करके अटल भक्ति को वरदान देकर के वापिस आ रही है। सुनकर देव ऋषि कोई नारद राजा से गया था समझाए। सुनकर राजा खुशी बना ली, हाथी घोड़ा लिया सजाए। अपने पुत्र ने लेने खातिर राजपाट दीना समझाए। अपने पुत्र का आदर करके, अपने पुत्र का आदर करके राजपाट दीना समझाए। अपने पुत्र का आदर करके राजपाट दीना समझाए। महिला बैठी देखे मावसी चरणा में लीना शीश झुकाए। धन्य धन्य माता मावसी ते दीना मन प्रभु मिलाए। फिर मिला अपनी माता से चरणा में लीना शीश झुकाए। माता से चरणवली शीश झुकाए। गणे तो माता जनिए, नहीं गणे तो बांध रह जाए। पिता राम कहे सुन अण तू हरि चरण में ध्यान लगाए। ध्रुव भगत भये इसी जगत में, ये भेद बखाना है। ध्रुव से भगत प्रगट भये, ये वेद बखाना है। वेद बखाना है, वेद में वेद बखाना है। वेद बखाना है, वेद में वेद बखाना है। वेद में वेद बखाना है। मत कर दूजा जावे अंत में है पछताना जी। अरे मत कर दूजा जावे अंत में है पछताना। वरी भक्तुर भगवान की। ध्रुव भक्त भगवान से आशीर्वाद लेकर के वापिस नगरी की तरफ रवाना हुए। नारद जी जाकर के राजा उत्तानपाद ने समाचार दियो, राजा तेरो पुत्र भगवान से वरदान लेकर के वापिस आ रही हो। राजा हाथी घोड़ा सजा करके सामने जाकर के सम्मान करे। राजपाट सर्वस्व ध्रुव ने संभाला दियो। ध्रुव भक्त सर्वप्रथम अपनी मासी के चरणा में पड़ गए, प्रणाम करे गए। हे मासी, तेरी कृपा तेरी मेहरबानी हुई जब मैंने भगवान की प्राप्ति हुई। फिर जाकर के अपनी माता से मिले, प्रणाम करे। और पुत्र जने तो ऐसा जनिए, नहीं जने तो बांझ रह जाए। पिता राम कहे सुनयन तू हरि चरणों में ध्यान लगाए। बोलिए भक्त भगवान की। ऐसा ऐसा भक्त अपनी भारत भूमि में पैदा होया, जगह साक्षात भगवान ने प्रकट करके और दिखा दिया। भगवान तो आज भी है, पहले भी आ, लेकिन मन प्रकट करने वाला कौन रहे हो?